बचपन में किताबों के पन्नों में राजाओं के इतिहास को पढ़ते हुए सोचता था राजाओं का घर कैसा होता होगा उनके जीने का ढंग। और ये जानने के लिए हम आए हैं राजाओं के राज्य राजस्थान। राजस्थान के इस जर्नी की शुरुआत होगी पिंक सिटी जयपुर से। सुबह के 8 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं द रॉयल सिटी ऑफ इंडिया जयपुर। जयपुर में हमने LIC का गेस्ट हाउस बुक किया था। दोस्तों, LIC अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भारत के लगभग हर शहर में गेस्ट हाउस की सुविधा देती है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन अल्बर्ट म्यूजियम हॉल। रामनिवास गार्डन में स्थित ये म्यूजियम भारत की सबसे बड़ी म्यूजियम में से एक है। इसका नाम किंग एडवर्ड के नाम पर रखा गया था। इसका डिज़ाइन सैमुअल स्विंटन जैकब द्वारा तैयार किया गया था। प्राचीन और मध्यकालीन भारत यानी एंशिएंट और मिडिवल एज इंडिया के जितने भी शासक रहे उन सभी के समय के सिक्के और बर्तनों का संग्रह इस म्यूजियम में है। म्यूजियम के शानदार कलेक्शंस में एक ममी भी शामिल है। तो आइए एक नज़र डालते हैं म्यूजियम के शानदार कलेक्शंस पर। म्यूजियम के शानदार कलेक्शंस को एक्सप्लोर करने, कठपुतली डांस देखने और पेट पूजा करने के बाद हम आ गए हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन जल महल पर। यहाँ मानसागर तालाब के बीच में बना महल सीप में मोती जैसा लग रहा था। जल महल का निर्माण 1699 के लगभग राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था और तालाब का विस्तार कुछ समय के बाद किया गया था। जल महल का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद हम निकल पड़े आमेर फोर्ट के लिए। वैसे तो जयपुर के सभी प्लेसेस बेहद खूबसूरत थे, लेकिन आमेर फोर्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया।
यहाँ जब भी आए एक गाइड जरूर बुक करें। फोर्ट के 7 द्वारों में से एक गणेश द्वार से हमने महल में प्रवेश किया। इस द्वार के बाहर जगत शिरोमणि मंदिर है। इस मंदिर में जो कृष्ण जी की मूर्ति है, उसी मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी, जिसे मुगल शासकों से बचाने के लिए मेवाड़ में सुरक्षित रखा गया, फिर बाद में वापस आमेर लाया गया। इस मंदिर में मीराबाई जी की भी मूर्ति है, इसीलिए इसे मीराबाई मंदिर भी कहते हैं। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है दीवाने आम। यहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ आम जनता से मिलते थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है दीवाने खास। नाम से पता चल रहा है कि ये राजा के खास लोगों के लिए था। उनके परिवार और उनके खास लोग यहाँ पे राजा से मिलते थे। ये जो आप सुंदर सी झील देख रहे हैं, ये है मावटा झील, और यही झील आमेर के पानी सप्लाई का मेन सोर्स था। दीवाने खास के एक तरफ है रानी बाग, और रानी बाग के ठीक सामने है शीश महल। शीश महल की दीवारों और छतों पर शीशे और कीमती पत्थरों की ऐसी कारीगरी की गई है कि बाहर बने चबूतरे पर अगर मोमबत्ती जलाई जाए तो रिफ्लेक्शन से पूरा शीश महल जगमगा जाए। प्रकाश के साथ साथ शीशे हीट रिफ्लेक्शन भी करते हैं, इसीलिए राजा मान सिंह ने इसे शीतकालीन निवास के तौर पर बनवाया था। रानी बाग को राजा ने रानियों के क्रीड़ा स्थल के तौर पर बनवाया था। आमेर पैलेस उस समय के समृद्ध आर्किटेक्चर को बखूबी दर्शाता है। एक मजेदार बात यह है कि राजा मान सिंह की 12 रानियां थीं और 12 रानियों के लिए राजा ने अलग अलग कमरे बनवाए थे, और सभी कमरों में जाने के लिए अलग अलग सीढ़ियां थी, और कोई भी रानी एक दूसरे के कमरे में नहीं जा सकती थी। कभी भी अगर बात करनी हो तो एक कॉमन एरिया था, और वहीं पे सभी रानियां एकत्रित होकर राजा के सामने ही एक दूसरे से बात करते थे। तो अब हम महल के एग्जिट की तरफ बढ़ चले हैं। आप जब महल से बाहर निकलेंगे तो राजस्थान की जितनी भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं, जैसे कि इत्र हो गया, या फिर एस्ट्रोलॉजी या जयपुरी रजाई, इन सभी के आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ये खूबसूरत यात्रा आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।